नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है गीता। जैसे गीता की सीरीज चल रही है, हर संडे को सुबह गीता का ये सीरीज में वीडियो आए थे आपको। तो इसमें हम दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में, या 32 श्लोक में श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कि वो योद्धा जो हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनको युद्ध का अवसर मिलता है। ये समझो, वो बहुत भाग्यशाली। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? इसमें फिर श्री कृष्ण आगे भी बोलते हैं। ये 32 से लेकर 37 तक इसमें श्लोक है। इसमें मैं ओवरऑल बताऊंगा आपको, एक एक श्लोक नहीं बताऊंगा, पूरा ओवरऑल बताऊंगा। इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं अगर तुम युद्ध नहीं करते, युद्ध से भागते हो तो क्या होगा? तुम अपनी जो ख्याति है वो खो बैठोगे, अपना सम्मान खो बैठोगे। कोई योद्धा तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम अपने अनुभव खो बैठोगे, अपनी कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास, अपनी शक्ति। एक योद्धा होने की जो भी तुम्हें तमका है, जो भी तुम्हें एक बोलते ना कि एक ये व्यक्ति है दुनिया का सबसे महानतम योद्धा, वो सब खो जाएगा। सारे प्रकार की रिस्पेक्ट सब खो जाएगा, जीवन का मूल्य भी खो जाएगा। अब श्री कृष्ण बोल रहे हैं शुरू में, जिस व्यक्ति को युद्ध करने का अवसर मिले स्वयं, वो बहुत भाग्यशाली है। ऐसा श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं 32वें श्लोक में? क्या श्री कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो बार बार? नहीं, समझो। इससे वो युद्ध, देखो कल श्री कृष्ण जब गीता हुई थी ना, गीता में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कैसे हुआ था। महाभारत में ये महाभारत इनका ये जो इनका वंश चलता हुआ आ रहा था, तो इनके वंश में ये क्या होता है, राजा किसको बनाते थे? जो योग्य होता था। अपने बेटा चाहे योग्य ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, दूसरे का बेटा योग्य तो उसको बनाएगा। जो योग्य वही बनेगा, जो सबसे योग्य वही बनेगा राजा। ऐसी महत्वपूर्ण था। तो भीष्म जो थे, उनके पिता को किसी स्त्री से प्रेम हो गया, तो प्रेम के कारण लड़की के पिता ने ये कंडीशन रख दी कि मेरा जो बेटा है, जो मेरे बेटी के बच्चे होंगे वही राजा बनेंगे। तो उसके पिता ने बोला मैं तो ऑलरेडी घोषित कर चुका हूँ युवराज भीष्म को। तो भीष्म को ये जब पता लगा तो वो पिता के पास गया, उन्होंने बोला आप ऐसी शर्त मत रखें, अब विवाह कर ले, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो वो बोलता है मगर कल को तुम शादी करोगे, तुम्हारे बच्चों ने हमला कर दिया और विरोध कर दिया तो क्या होगा? उन्होंने बोला ठीक, अगर ऐसा रखता हूँ मैं शादी भी नहीं करूंगा, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ। इस प्रतिज्ञा लेने से, कि उन्होंने कभी नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा लेने से जो सबसे योग्य पुरुष था उनके बच्चे हुए नहीं। वो तो एक सही तरीके से चलता, महाभारत होती नहीं। महाभारत होने के खैर बहुत सारे कारण थे, मगर मैं एक महत्वपूर्ण कारण भी बता रहा हूँ। ये होना ही था, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता था। तो भीष्म उस समय में जुबान की बहुत महत्व होता था, लालच नहीं होती थी, चीज़ नहीं होती थी, और किसी को नहीं पता कई आगे की पीढ़ी में क्या होगा, इतना कोई नहीं जानता, मोटा मोटा। और जाने वो मोह में कई चीज़ें ऐसा कर देता है, व्यक्ति मोह में कर देता है। ये भी मैंने इससे पहले समझाया है। तो वो जब उनके पिता को होता है, भीष्म के पिता को ये पता होता है, वो नाराज होते हैं, मनाते हैं, वो मानते नहीं। तो फिलहाल उनकी शादी हो जाती है। मतलब वो जो लड़की थी और भीष्म पितामह के जो पिता होता है उनकी शादी हो जाती है। पिता जो होते हैं वो कुछ समय बाद दुख के कारण मर जाते हैं, ठीक है। और जो उनके बच्चे होते हैं वो बच्चे भी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में पैदा होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो भी मर जाते हैं किसी कारण से। तो बहुएं जो होती हैं उनकी शादी तो हो गई होती हैं, बहू आ गई होती हैं, मतलब भाइयों की बीवियाँ। तो वो बोलते हैं कि अब तुम शादी कर लो, और आगे वो बोलते हैं नहीं मैंने तो प्रतिज्ञा ली, मैं तो कर नहीं सकता। फिर उनके वो जिस तरीके से द्वारा से उनका एक पूरा होता है और बच्चे को जन्म देती हूँ, और फिर उनकी पीढ़ी चलती हुई आती है। तो यहाँ पर जो होते हैं इस तरह के हिसाब चलता है, बहुत डिटेल में नहीं जाता। तो इसमें क्या होता है कि वो जो बहुएं होती हैं, एक बहू को बेटा पैदा होता है अंधा, और एक बेटा पैदा होता है वो सही होता है, स्वास्थ्य। मगर किसी कारण से जो अंधा होता है और जो स्वास्थ्य होता है वो किसी कारण से श्राप के कारण मर जाता है, ठीक है। तो अब उनके जो 5 बच्चे होते हैं वो पांडु वो कहलाते हैं। पांडु के बच्चे तो पांडव हो गए वो, ठीक है। और दूसरे जो धृतराष्ट्र होता है अंधा, धृतराष्ट्र अंधा होता है, उनके पुत्र होते हैं। तो वो जंगल में जाते हैं, रहते हैं, कई कारण होते हैं इसके पीछे, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं। तो वो जब जंगल से वापस आते हैं तो धृतराष्ट्र के बच्चे हो चुके थे, वो बोलते हैं हमें ही राज्य मिलेगा। अब यहाँ शकुनी आता है, शकुनी मामा भड़काता है उनको, चीज़ों को, मतलब बच्चों को, दुर्योधन को, सबको भड़काता है, नहीं तुम्हें ही राज्य करना चाहिए, ये तो बाहर के हैं, गलत हैं, इनका तो ये नहीं पता, उनका तो वो नहीं पता, वगैरह वगैरह। तो दुर्योधन भी कुछ मतलब इस स्वभाव का होता है, वो जल्दी कैच करता है बुराइयाँ, अच्छाई नहीं लेता। तो ऐसी चीज़ें बढ़ती हैं, बढ़ते बढ़ते नफरत होती है, और दुर्योधन उनका राजपाट छीन लेता है चाल चल की कई तरीके से। तो अब एक ऐसी अवस्था आ गई कि मतलब वो जब राजपाट दुर्योधन जब इनका राजपाट छीनता है पांडवों का, तो इस अवस्था में वो क्या करता है, द्रौपदी की बेइज्जती करता है, उनको मारने का षड्यंत्र रचता है, उन पे कई तरीके से प्रहार करता है, बहुत कुछ करता है। तो उनके बीच में बहुत घनी दुश्मनी हो गई होती है। तो जो पांडव होते हैं ना, पांडु के पुत्र होते हैं पांडव, ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम युद्ध करेंगे, हम मारेंगे। श्री कृष्ण को समझाते हैं युद्ध मत करो। यहाँ पर आई असली बात।
तो श्री कृष्ण बोलते युद्ध मत करो, बिल्कुल युद्ध नहीं करना। वो हर तरीके से प्रयास करते हैं युद्ध ना हो, टल जाए, कुछ पीछ बचाव हो जाए। वो सब उत्साहित होते हैं, दुर्योधन की तरफ भी, पांडव की तरफ भी। पांडव को तो रीजन होता है क्योंकि उनको सारी जायदाद छीन ली, उनकी बेइज्जती कर देगी, तो उनके पास कारण है। ऑफकोर्स हर कोई चाहेगा मेरी जायदाद छीन ली वापस लूँ मैं, मगर दुर्योधन उनको खत्म करना चाहता है। तो फिर भी श्री कृष्ण दूत बन के आते हैं, हर प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका जो इंद्रप्रस्थ है वो ही दे दो, उनको आधा राज्य मतलब इंद्रप्रस्थ ही दे दो। दुर्योधन बोलता नहीं दूंगा, नहीं देना। वो बोलते चलो ठीक है 5 गाँव ही दे दो। वो बोलते दूंगा ही नहीं, सुई की नोक जितनी जगह दूंगा। अब बोलो क्या बोलते हो। तो जब उसने बोला सुई की नोक जितनी जगह दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो अब मजबूरी हो जाती है क्योंकि दुर्योधन यहाँ नहीं रुकता। अगर वो शांत होकर बैठे थे, उनके पीछे पड़ा था, उनको मार ही देता, खत्म करता। तो युद्ध करना था ही, और हमेशा एग्जाम्पल सेट होते हैं कि कैसा पास्ट में उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में होते हैं चीज़ें। तो बदलाव करना, सही प्रकार से चलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आता है युद्ध। अब जब युद्ध की तैयारी हो गई है, अर्जुन भी आतुर था युद्ध के लिए, सारे पांडव आतुर थे, उनके पास कारण था, सही वैलिड कारण था। और दुर्योधन तो है ही, पूरी विश्व की पूरी सेना दो आमने सामने खड़ी है। अब अर्जुन हाथ अपना गांजीव रख के, वो जो बाण होता है उसको रख के, वो हाथ जोड़ के श्री कृष्ण खड़ा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना, मेरे को कोई उपाय बताओ, मैं यहाँ से मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता। ये सब पहले सोचना चाहिए था, पहले कोई रास्ता निकालना चाहिए था। तो अब तो सब कुछ हो चुका है, मगर पहले भी सोचते तो रास्ता तो कुछ नहीं निकलता। बस यह युद्ध नहीं होता, वो बस जो भी होता वो होता। मगर अब तो श्री कृष्ण सारे उपाय कर लिए, तब कोई मान नहीं आता, मगर सारे उपाय करने के बाद भी युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो अब श्री कृष्ण यही बता रहे हैं, वो जो योद्धा है भाग्यशाली, इनको मौका मिलता है। इसका मतलब क्या है? वो बोल रहे हैं कि तुम्हें मौका मिला है धरती को रूपांतरित करने का, तुम्हें कुछ मौका मिला है, अवसर मिला है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जिसको जीवन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली घर को संभालने की, चीज़ों को संभालने की, देश को संभालने की, किसी पर्टिकुलर चीज़ को संभालने की, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसने मांगी नहीं, चाही नहीं, अचानक आ गई। तो अगर वो उससे भाग जाए, तो वही श्री कृष्ण बोले, अगर तुम उससे भागते हो, जो तुम्हें मिल गया, जो तुम्हारे भाग्य में आ गई, अगर तुम इससे भागते हो तो तुम अपनी सारी ख्याति, अपना सारा नाम, सब कुछ खो बैठोगे। क्योंकि तुम योद्धा हो और जब मौका आया तो तुमने युद्ध ही नहीं किया, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों होगी? तुम अर्जुन क्यों कहलाओगे? कोई कारण नहीं है। तो तुम्हें जीवन के उच्च स्तर पे जाना है, तुम्हें कई कष्टों को सामना करना पड़ सकता है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने में से रियल वर्ल्ड की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने में कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, मगर अगर हम उसमें डटे रहते हैं, देर सवेर हमें उसमें हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालते हैं, उसमें उच्च अवस्था की प्राप्ति भी होती है, हमारा बौद्धिक विकास भी होता है, हमारा जीवन भी खिलता है, हमारा जीवन सिद्ध होता है, हमें एक उच्च व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, उच्च व्यक्ति के रूप में उभर के आते हैं, निकलते आते हैं, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, जिससे हमारा सम्मान और सब चीज़ें बढ़ती है, हमें सुखी एक जीवन ही मिलता है। और ये जन्म तो और आगे के सभी जन्म सिद्ध हो जाते हैं। ये बहुत मेहनत, कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहिए। जो भी जिम्मेदारी चाहे कितनी कठिन की ना हो, जो भी हो, कितनी कठिन हो, नहीं भागना चाहिए, सोल्यूशन मिलता है, सब्र करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने जैसे इससे पहले बताया मृत्यु जीवन सबके बारे में, तो यही बता रहे हैं जीवन मृत्यु क्या है। हो सकता है तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाए इस युद्ध में, तुम मर भी जाओ, तो अगर मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मतलब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो सकता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम पूरे कर्म करो, सब कुछ करो, सारे प्रयास करो, उसके बाद भी तुम कहीं हार जाओ, कुछ ऐसा हो जाए, तुमसे गलती हो जाए, या लोग तुम्हें झूठा बोले, इल्जाम लगाए, कुछ करे, तुम्हारा सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें वो चीज़ ना मिले, मगर तब भी तुम दिव्य हो जाओगे, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग कहीं दूर नहीं, फिलहाल इस धरती पे समझ लो, इस धरती पे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हो सकता है तुम शरीर युद्ध में तुम्हारा शरीर भी त्याग हो जाए, तुम्हारा शरीर चला जाए, तो मृत्यु हो जाए, मगर मृत्यु भी अगर तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें एक महानतम मृत्यु मिलेगी और तुम उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। तुम्हारा अगला जन्म और ये जन्म तो सिद्ध होगा, अगला जन्म सभी सिद्ध हो जाएंगे। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भागो, डटे रहो, लगे रहो, और तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो यही एक संन्यास का भी नियम आता है। जो लोग होते हैं संन्यास में, अध्यात्म की भूख होती है, अग्नि होती है, वो भागने की कोशिश करते हैं, भागो मत, डटे रहो, जहाँ वहीं के वहीं सिद्ध हो जाओगे। ये भी नियम है। खैर मैं इस पर, ये फिलहाल आज का विषय नहीं है, मगर ये भी एक है। तो कहने का मतलब है आपके सामने बिजनेस हो, जॉब हो, स्टडी हो, शादीशुदा जीवन हो, कुछ करना हो, कुछ अचीव करना हो, बहुत मुश्किल लग रहा हो, आपकी इच्छा हो, जो भी अचीव करना है आपको, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है संसार की चीज़। हो सकता है आपको अब्रॉड में सेटल होना हो, इंडिया के लोग अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, मगर उनको लग रहा है ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल लग रहा है ना, धीरे धीरे करते करते सब पॉसिबल हो जाएगा। रुकना नहीं है, अग्रसर होते आना है, युद्ध करना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, तुम्हारी विजय जरूर होगी। रुकना नहीं है, कीप गोइंग ऑन। जो भी चीज़ लग रही है मुश्किल है, वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी, जीवन पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुम उच्च अवस्था को प्राप्त होगे। बस रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत करनी है, चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाए,
ठीक है, दृढ़ निश्चय लेके, यही श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि दृढ़ निश्चय लेके 32 से लेके 37वें श्लोक में कि दृढ़ निश्चय करके अग्रसर होना है। आगे के श्लोक में हम बहुत आगे के महत्व उसमें बढ़ेंगे कि श्री कृष्ण कैसे बता रहे हैं युद्ध के लिए युद्ध करो, कितना गहरा मतलब है, कैसे इसको जान के आपका जीवन सिद्ध होता है। ये श्लोक वन ऑफ द बेस्ट श्लोक है, ये जो 38वां श्लोक आएगा, युद्ध के लिए युद्ध करो, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये गीता का एक वन ऑफ द बेस्ट श्लोक है। ये अक्सर मैं बोलता हूँ, मतलब एक बहुत सारे महानतम श्लोकों में से एक श्लोक ये भी है। ऐसा तो सभी श्लोक महानतम है, महान है, मगर ये होता नहीं कि सब चमकदार है मगर ये कुछ अलग ही है, सभी हीरे हैं मगर ये बड़ा हीरा है, उनमें से हीरो में सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा हीरो में से एक, ऐसा है। तो वो 38 श्लोक है, वो अगले संडे आप जानेंगे सुनेंगे। तो ऐसा है, ठीक है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने देंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक भूख है, आध्यात्मिक इच्छा है, तो मेरी वीडियो 100 वीडियो इस चैनल में, पुराने चैनल में, ठीक है। मेरी बुक है फ्यूचरिस्टिक किताब, महानतम बुक है, विश्व की इकलौती बुक है। इस बुक में कर्म भाग्य से लेके, कुंडली शक्ति से लेके, संन्यास से लेके, अध्यात्म से लेके, जीवन के मूल्य से लेके, प्रकृति से लेके हर एक चीज के बारे में, हर विषय, भौतिक जीवन से लेके हर चीज के विषय में बोल रखा है। 21 साल की साधना के बाद लिखे है, गलती से भी गलती न करे, चुकने की, सबको पढ़नी चाहिए। इसको हमारी वेबसाइट से बाय करते हैं। हमारे सेशंस होते हैं, जैसे चक्र जागृति सेशन, कोई व्यक्ति चक्र जागृति करना चाहता है, कुंडली शक्ति जागृत करना चाहता है, माइंड पावर, माइंड अपग्रेड सेशन लेना चाहता है, कोई भी सेशन लेना चाहता है, तो सेशन के लेने के लिए नीचे देखिए वेबसाइट में जाए। सेशन महानतम सेशन, स्टीव जॉब, चाणक्य, प्रकाश सती, ये सब इन्हीं चक्र जागृति से ये महानतम अवस्था में पहुंचे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जन्म कुंडली और पाम रीडिंग सेशन को कंबाइन कर दिया गया। ये सेशन बहुत प्रेशियस है, इसमें आपके माइंड पे एक हफ्ते तक गहरी स्टडी की जाती है और उसके माइंड को पूरा खोल कर दिया जाता है, ठीक है। जन्म कुंडली की प्लैनेटरी सिस्टम क्या कारण 99% बाकी फेल हो जाते हैं, क्या आपकी कमियां, क्या खूबियां हैं, वो सब कारण बताए जाते हैं। आपको वैज्ञानिक और लॉजिकल तार्किक उपाय दिया जाता है, साइंटिफिक और लॉजिकल रेमेडीज दिए जाते हैं, आपको उसका साइंस बताया जाता है। बहुत महानतम सेशन है, सभी को करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के सेशन बुक करने के नीचे देखिए वेबसाइट में। और कोई कंफ्यूजन हो तो वेबसाइट में व्हाट्सअप नंबर है, मेल भी है, आप व्हाट्सअप मैसेज करके, केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें, सिर्फ सेशन की या बुक की आपको जानकारी लें, आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा वहाँ पर, सारा आपको हेल्प करेंगे, केवल मैसेज करें। तो अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना, नमस्ते।